फिर हुआ ये कि विभीषण मिल गए, है ना। पहचाना उनको कैसे कैसे पहचानोगे? उस दिन बात चल रही थी ना कि सज्जनों को कैसे पहचानोगे? वाणी से, व्यवहार से, आयुधों से, घर की शोभा से। कई घरों में जाओ, ड्राइंग रूम में नंगी स्त्रियों के चित्र लगे रहते हैं। कई घरों में जाओ तो घर लगता ही नहीं, जिधर दृष्टि डालो कहीं ठाकुर जी हैं, कहीं हनुमंत लाल हैं। मैं बिंदु के घर में देख रही थी 2-2 मंदिर, उधर भी राधे कृष्ण, इधर भी राधे कृष्ण। ऊपर देखा तो ऊपर इतनी सुंदर बांसुरी बजाते, मेरी शयन कक्ष में सम्मुखी रात दिन जैसे ही आंख खुलती है काना ही काना नजर आता है। तो मुझे तो लग रहा था मैं घर में नहीं हूँ, वृंदावन में वास कर रही हूँ। सज्जनों का घर ऐसा होता है। तो ये है जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर मन माहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा विभीषण भैया, और आपने श्री राम रूपी पिता को नहीं देखा। अगर आप मुझे माँ का दर्शन करवा दो तो मैं जगत के पिता के चरणों का आपको दर्शन करा दूंगा। विभीषण बोले कि भैया हम तो यहाँ ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है। तो हनुमंत लाल बोले विभीषण जी फिक्र मत कीजिए, थोड़ी सी जीभ हिलाइएगा, बस थोड़ी सी। डाइंटिस्ट आने वाले हैं, 32 के 32 निकाल कर बाहर कर देंगे। असुरों में घिरे हो ना आप, हाँ फिक्र मत कीजिए, बस मुझे माँ का दर्शन करवा दें। तो विभीषण ने रास्ता बताया, स्वयं नहीं गए। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं साधु हूँ, मेरी बात इन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन भाई की लात पड़ेगी ना उस दिन रास्ते पर आ जाएंगे। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हैं। जानकी अशोक वाटिका में है और अग्नि शिखा जैसी तपस तेज की प्रतिमूर्ति, उनका दर्शन किया है वृक्ष पर बैठकर। नन्हे से स्वर्णिम कपि बने हैं हनुमंत लाल, और भगवती को राम कथा सुनाकर चित्त को आश्वस्त करना चाहते हैं। क्योंकि अभी अभी रावण आया था और उसने कहा, रावण ने, कि वैदेही मेरी तरफ देखो। तो जानकी ने तृण को बीच में रख लिया, आंखें नहीं उठा रही वैदेही। भारत की आर्य नारी के शील को देखिए, सत्व को देखिए। लोग कहते हैं कि रावण बहुत संयमी था, उसने अपने कब्जे में आई हुई भी जानकी को छुआ नहीं। रावण संयमी नहीं था, जानकी स्वयं अग्नि की ज्वाला थी। उनको छूने की सामर्थ्य रावण जैसे पापी की हो नहीं सकती थी, देख नहीं सकता था। मेरा तपस तेज इतना प्रबल होना चाहिए कि कोई पापी मुझे दृष्टि उठा के ना देख सके। भगवती को लगा मैं प्राणों का त्याग कर दूं, लेकिन त्रिजटा कर्म उपासना ज्ञान त्रिवेणी है वो। उन्होंने जानकी के मन को बहुत बड़ा आश्रय दिया, और जैसे ही जानकी एकांत में हुई, उन्होंने अपनी वेणी को वृक्ष से बांध के लटक जाने का प्रयत्न किया। तो अधीर हो गए हनुमंत लाल कि हाय हाय ये क्या होने जा रहा है, और मुख से उनके श्री राम श्री राम श्री राम निकला।
और राम राम शब्द सुनकर जानकी आश्वस्त हुई। मेरे आसपास कोई राम भक्त है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कहानी सुनो है, राम कहानी, राम कहानी सुनो है, राम कहानी, राम कहानी सुनो है, राम कहानी। कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो है, राम कहानी। रामचंद्र गुण वरण लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनाया श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले मद भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। हनुमंत लाल ने भगवान की पूरी कथा सुनाई है और फिर सम्मुख आकर जब मुद्रिका अर्पित की है, तब जानकी ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम श्री राम के दास हो। तो एक बहुत छोटा सा पासवर्ड दिया था भगवान ने हनुमान जी को। जब जानकी ब्याह के आई थी अयोध्या, प्रथम रात्रि में जब मिलन हुआ था प्रभु से, तो भगवान ने कहा था जानकी आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। जानकी बोली नाथ आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। भगवान ने कहा जानकी हम सूर्यवंशी हैं, हमारे वंश में बहुत स्त्रियों से विवाह करने की परंपरा है, पर आज प्रथम दर्शन में मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरे जीवन में पत्नी के रूप में आपसे अतिरिक्त कभी कोई दूसरी स्त्री का प्रवेश नहीं होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। और फिर भगवान ने कहा कि जानकी मैथिली आप भी तो मुझे कुछ दीजिए। भगवान ने यूं हाथ फैलाए, जानकी संकोच में डूब गई, प्रभु मैं तो योग्य नहीं आपको कुछ देने के। भगवान ने आंखों में आंखें डाल दी और कहा मैथिली आज तो आपको मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। तो मैथिली ने सकुचा के कहा कि हे श्री राम मैं एकांत में आपको करुणा निधान कह के बुलाऊंगी, पर इस शब्द से आपको कोई दूसरा नहीं बुलाएगा। तो हनुमान जी को भगवान ने कहा कि जानकी तब तुम पर भरोसा करेगी जब तुम करुणा निधान कह के बोलोगे। तो भगवान कि इस पासवर्ड को लेकर गए थे हनुमान जी। राम दूत में मात जानकी, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करूं ना निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी,
राम ने मोहे उठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लाया और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।